कंदमूल रखने के लिए टोकरी ले गए थे, और एक टोकरी को और खनित्र को हाथ में लेकर के नंगे वृक्ष के बलकल पहन करके घर से जब दरबार से अयोध्या जी से जब निकलते हैं तो उनको देख करके वाल्मीकि जी कहते हैं खनित्र पीटका धरा। खनित्र माने खंती खोदने वाला, पीटका माने वही फल और कंदमूल रखने के लिए टोकरी ले गए थे। इनको लेकर के सब शरीर के वस्त्र तक घर में छोड़ करके जो जा रहे थे, उस अवस्था के लक्ष्मण को देख करके लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न कहते हैं। लक्ष्मी माने क्या? लक्ष्मी धन धान्य लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, इससे संपन्न लक्ष्मण जी हैं। कौन सा धन था उस समय? कोई धन नहीं था, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। कंदमूल खाने के लिए घर से निकल रहे हैं, खनित्र लेकर के, टोकरी लेकर के, नंगे हैं। उनको तो लक्ष्मी संपन्न कहते हैं। क्यों लक्ष्मी संपन्न? अकेले नंगे जा रहे हैं, इनके साथ कौन सी लक्ष्मी थी? इसका दूसरा उदाहरण हम बताते हैं। एक बार गजेंद्र को जब ग्रह ने पकड़ लिया, उस समय गजेंद्र की अवस्था देख करके क्या बताते हैं? एष नागवर श्रीमान, वहां भी श्रीमान कहते हैं। नागवर माने हाथी में श्रेष्ठ। जो गजेंद्र रहा, वो जब भगवान को अपने सूंड में कमल को उखाड़ करके, कमल का पुष्प लेकर के नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते कह करके जब भगवान को चिल्लाया, तो उस अवस्था में ऐसा नागवर श्रीमान, पराशर जी कहते ही ऐसा नागवर श्रीमान। लंका से जब विभीषण इधर आए, रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा भले ही भगवान शत्रु समझ करके, रावण का भाई समझ करके मुझे मारेंगे तो भी वही अच्छा है। मरना इधर भी है उधर भी है, परंतु यदि भगवान की कृपा होगी, ये समझ लेंगे इनका हृदय शुद्ध है, तो नहीं भी मारेंगे, मार भी लेंगे तो भगवान के हाथ से मरना अच्छा है, रावण के हाथ से मरना अच्छा नहीं है, समझ करके जब विभीषण आया आसमान में आकर के शरण के लिए वानरी सेना से प्रार्थना करते हैं, भगवान राम से प्रार्थना नहीं करते हैं। तो निवेदाय तमाम क्षिप्रम विभीषणम उपस्थितम, उस समय आसमान में आकर के जब चतुर्भिः राक्षस, 4 राक्षसों के साथ 4 अपने उपमंत्री को लेकर के आए थे, इनके साथ जब आते हैं उस समय क्या कहते हैं? विभीषणस्तु धर्मात्मा नहीं, तो अंतरिक्ष गत श्रीमान, उनके लिए अंतरिक्ष, ये अंतरिक्ष बने आसमान में, गत माने गए हुए, श्रीमान कौन है? विभीषण, जिनको खाने पीने का ठिकाना तो दूर भी रहा, प्राण बचाने के लिए यहाँ आए हैं भाग करके, तो उनको श्रीमान कहते हैं वाल्मीकि जी। इधर पराशर जी हाथी को श्रीमान कहते हैं। जिस समय में अपने पास कुछ भी नहीं था, प्राण के लिए संदेह हुआ था, उस अवस्था में भी श्रीमान कहते हैं। ये कौन से श्रीमान है? कौन संपत्ति थी? गजेंद्र के पास कौन सी संपत्ति थी? विभीषण के पास कौन सी संपत्ति थी? और उसी प्रकार लक्ष्मण के पास, लक्ष्मण लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मण के पास कौन संपत्ति थी जिसके लिए श्रीमान बता रहे हैं वाल्मीकि जी? तो सबसे बड़ी संपत्ति कौन है? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्याः
निवसति हृदयेषां श्री हरेः भक्तिरेका। भगवान के अनन्य होकर के भगवान में अविच्छिन्न जो प्रेम करते हैं, वो जितने भी दरिद्र हो सबसे बड़े धनी यही माने जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्य। निर्धन हो, गरीब बहुत गरीब हो तो भी वो धन्य। यह क्या है? लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण का अवतार किस लिए हुआ था? शेषत्व धर्म का अनुष्ठान करके, भरत जी पारतंत्र धर्म का अनुष्ठान करके पारतंत्र स्वरूप जीवात्मा का इसका पावर कहां तक है उसको दिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए भरत जी का अवतार। शेषत्व स्वरूप कैसा होता है इसका अनुष्ठान करके दिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए लक्ष्मण का अवतार था। शेषत्व का अर्थ क्या होता है? परगत अतिशय आधानेच्छया उपादेयत्वम ऐसे स्वरूपम सशेष। परगत अतिशय आधानेच्छया, भगवान को अतिशय माने भगवान का मुखोल्लास करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की इच्छा से और भगवान के सुख के लिए ही, भगवान के प्रयोजन के लिए ही जो जीता है, कोई भी काम करना होता है भगवत मुखोल्लास के लिए, भगवान की इच्छा के अनुसार जो करता है वही शेष कहलाता है। तो शेष माने परगत अतिशय आधानेच्छया उपादेयत्वम ऐसे स्वरूपम सशेष। इसके अनुसार लक्ष्मण जी ऐसे इसी को शेषत्व को, शेष कैसा, शेष को भगवान के प्रति क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इसको दिखाने के लिए ही ये लक्ष्मण का अवतार था। लक्ष्मण भगवान के शेष रहे। शेष को सामान्य शब्द अर्थ में दास कहते हैं। दास कैसे होता है? अकिंचित कुर्वतः शेषत्वम न जीवति। जो हम लोग कहते हैं ना, किसी महात्मा को, वैष्णव को दिखते हैं, भगवान के सन्निधि में जाते हैं तो दंडवत करते हैं, अपनी संप्रदाय की भाषा के अनुसार अड़िए दास अनुदास फलाना दास कहते हैं हम। उसी समय कोई कठिन काम, कोई आज्ञा देंगे भागवत, तो हम लोग उसी समय क्या करते हैं, ऐसे दास से बनेगा नहीं। है एक बार वृंदावन में महात्मा आए बद्रीनारायण से, दंडवत करते समय अड़ियन दास अनुदास, लंबी चौड़ी पैर पसार करके, हाथ पसार करके लंबा साष्टांग किया। तो थोड़ी देर बैठे, सतुआ वतुआ खा करके पानी पिए। उसके बाद वहां के रहने वाले स्वामी जी ने कहा, महात्मा यहाँ कूड़ा उड़ा है, कम से कम थोड़ा झाड़ू लगाओ, फिर बाद में भोग लगेगा तब प्रसाद पाना। स्वामी महाराज मुझे नहीं चला जाएगा। महात्मा कहते हैं दासानुदास अड़ियन जिन्होंने कहा था वो मेरे से नहीं चला जाता है। कहां से आए हो? बद्रीनारायण से आए। तो वहां से चला नहीं गया यहां तक, वहां से इतने रास्ता तो आए हो, अब यहां से जाकर के 2 हाथ जमीन आगे झाड़ू नहीं लगा सकते हो। तो ऐसा जो कहते हैं ये दास नहीं है। दास माने किंकर है। किंकर माने क्या करूं, किम करोमि यह बदति स किंकर। किंकरस्य भाव कर्म व कैंकर्यम। किंकर उसको कैंकर्य कहते हैं ना, हम लोग सभी कैंकर्य करना है। सेवा का पर्याय क्या है? कैंकर्य। भगवत कैंकर्य, भागवत कैंकर्य। कैंकर्य किसको कहते हैं? कोई किसी का भगवान की सेवा या भागवत की सेवा, आचार्य सेवा कोई भी हो, करने लगता है तो करते करते वो अभी पहली की सेवा समाप्त नहीं हुई,
इस सेवा को समाप्त करने के बाद क्या करना है, उसके लिए पहले काम करते करते ही पूछते हैं, इसके समाप्त करके मैं क्या करूं, किं करोमि, ये संस्कृत भाषा है। ऐसा प्रार्थना करके जो पूछता है वो किंकर है। किंकर का काम है कैंकर्य। तो खाली नहीं बैठना, अकिंचित कुर्वतः शेषत्वम न जीवति। सेवा नहीं करेगा तो उसका शेषत्व स्वरूप नहीं जीता है, मर जाता है। शेषत्व मरने पर संसार के गड्ढे में गिर जाते हैं हम लोग। तो वो शेष क्या करता है, हर हमेशा स्वामी के मुखोल्लास के लिए सेवा करते ही रहते हैं। ये कैंकर्य साम्राज्य लक्ष्मी अब लक्ष्मण को मिल रही। कब? जब घर छोड़ के जंगल जा रहे थे। तो क्या घर में नहीं करते थे? घर में तो वो सेवा बांटी जाती थी, बांट करके करते थे। और भी तो थे सेवक, और भी सेवक थे, सबको बांट करके अपने हिस्से में जितने आती है उतना ही सेवा करते थे। अब यहां से छोड़ करके एक कोई आदमी ऐसा होता है स्वयं पाकी। आजकल तो सबका खाना, सब जगह खाना, सभी चीज खाना, सबके हाथ का खाना ये हो गया। पहले के जमाने में कोई सदाचार करने वाला उतना नहीं मिलता, तो दूसरे के हाथ का नहीं खाते थे, अपने हाथ से बनाते थे। स्वयं पाकी, एक स्वयं पाकी तपस्या करने के लिए गया कहीं, अकेले बना के पाता था। उसको एक बार परिवार के साथ में रहना पड़ा। परिवार के साथ में तो सबको बांट करके खाना हुआ, पेट भरता नहीं था उसका। अकेले रहते तो बना करके पूरा बर्तन का अपने बतल पर डालते, भोग लगा के सब पाते। अब सबके साथ में रहने पर ऐसा बनता नहीं है, सबको बांट करके अपने हिस्सा में जितना आता है उतना ही खाते हैं, तो संतोष नहीं होता है उनको। जिस प्रकार, उसी प्रकार अयोध्या जी में रहते समय लक्ष्मण जी को उतना संतोष नहीं था। कैंकर्य, पूरी कैंकर्य अपने को नहीं मिलती थी, बांट करके करते थे। अब यहां से छोड़ करके अकेले जा रहे लक्ष्मण जी। कहां? राम के पीछे होकर के जा रहे। अब पूरी कैंकर्य मिलेगी। घर से निकलते समय क्या कहते हैं? अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते भवांस्तु सह वैदेह गिरिशानुसुरंसते। लक्ष्मण जी को यहीं छोड़ने के लिए रघुनाथ जी की जब आज्ञा हो गई, पिता के लिए मुझे आज्ञा है जंगल जाने की, वनवास जाने की, तुमको तो आज्ञा नहीं है और किसी को भी नहीं है, मैं जा रहा हूं, आप यही रहो, माँ की सेवा करना, तीनों माँ में भेदभाव नहीं रखना, प्रेम से सेवा करना, फिर मैं 14 वर्ष के बाद तो आऊंगा ही। समझाते हैं रामस्य दक्षिणो बाहु अहम सर्वम करिष्यामि, ये सब कहते हैं लक्ष्मण जी। आपका दाएं हाथ लक्ष्मण है। परदेश जाते समय यदि कोई मनुष्य अपने दक्षिण हाथ को अमान्य करके घर पे छोड़ करके कोई परदेश जाते हैं, हाथ को साथ में नहीं लिए जाते हैं, तो आप घर में छोड़ करके जा सकते हैं लक्ष्मण को, क्योंकि रामस्य दक्षिणो बाहु लक्ष्मण। लक्ष्मण राम का दाहिने हाथ है, कैसे छोड़ के आप जा सकते हैं भाई? तब क्या करोगे वहां जाकर के? जो आज्ञा हो आपकी, जो भी काम आगे आता है वो सब करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि भवांस्तु सह वैदेह गिरिशानुसुरंसते अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। आप जानकी के साथ पहाड़ों के शिखर में, गुफाओं में, जंगल में आप वन विहार करते रहेंगे जनक नंदिनी के साथ।
और उसमें जितने भी सेवा होगी वो दास करेगा। अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब कुछ करूंगा, सब कुछ कर दूंगा। लक्ष्मण ने कहा। अब इसका उत्तर भगवान पंचवटी में जब जाते हैं तो उस समय देते हैं, वो कथा आगे आएगी, अभी नहीं जा रहे उधर। अहम सर्वम, मैं पूरा सब कुछ करूंगा कहते हैं, परंतु जब खरदूषण के साथ में युद्ध हुआ, 14 सहस्राणी 14,000 सेना खरदूषण के जो थी उनके साथ में जब युद्ध करना होता तो लक्ष्मण बैठते हैं ऊपर, भगवान अकेले राम युद्ध करते हैं। कथम युद्धम भविष्यति, देवता डरा करके भयभीत होते हैं। एकश्च रामो धर्मात्मा, धर्मात्मा राम अकेले है, इतने दानवों के साथ युद्ध कैसे होगा, देवता डर गए। उस समय लक्ष्मण को जाना था, लक्ष्मण गए नहीं, भगवान की आज्ञा से गुफा में बैठे जानकी को देखते हुए। तो हम सर्वम करिष्यामि कहने वाले वहां कहां गए थे तो वहीं। अच्छा, ये क्यों? और भगवान का दास शेषत्व जो स्वरूप है उसी को देखते हुए वाल्मीकि जी ने कहा, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, कैंकर्य साम्राज्य लक्ष्मी अब लक्ष्मण के लिए हाथ में आ गई। अब सेवा करने वाले और दूसरे कोई नहीं है, लक्ष्मण ही सेवा करेंगे। परंतु सेवा कैसी करनी चाहिए? देखिए, सेवा करना कैसा? तो सेवा तो करना और स्वरूपानुरूप, जैसे करना वैसी सेवा करोगे तो सेवा होती है, और उल्टा पुल्टा करने पर सेवा नहीं होती है। स्वधर्म निरतः शुचि, पवित्र होकर के भगवान की, भागवत की, किसी की भी कोई भी सेवा जब करते हैं हम, पवित्र होके करना चाहिए, अत्यंत पवित्र होके। पवित्र होने में क्या करना चाहिए? पानी से धोते हैं, मिट्टी लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हुए बारों स्नान करते हैं। खाली पानी से स्नान करना स्नान है, जल स्नान। मंत्र को पढ़ते हुए मंत्र के साथ पानी से स्नान करना बारों स्नान कहते हैं। तो अनेक प्रकार के विधि होते हैं, उस विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। परंतु उससे भी ज्यादा इतना पवित्र नहीं होते हैं जितना पवित्र स्वधर्म निरतः शुचि, स्वधर्म में जो डटते हैं, स्वधर्म का अत्यंत जो पालन करते हैं, स्वधर्म के ऊपर खड़े होकर के उसमें बैठ करके तो अपने स्वरूप के अनुसार भगवत सेवा और भागवत सेवा, कोई भी सेवा हो करनी चाहिए। यदि स्वधर्म में नहीं खड़े रहेंगे तो वो आदमी पवित्र नहीं है, अत्यंत अशुद्ध है वो। जैसे वही शरीर है, जैसे गर्भ में हम लोग मां के गर्भ में जब रहते हैं, अपवित्र वस्तु से बना हुआ अपना शरीर, उसके भीतर हम रहते हैं। वो शरीर भी कहा मलमूत्र के गड्ढे में 2-3 जगह सिकुड़ करके हाथ जोड़ के बैठता है गर्भ में। इतना अशुद्ध शरीर में, शरीर के भीतर स्वयं रहता है। तो उसको वो जब पैदा होता है, पैदा होते समय क्या होता है, वो किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, अंत्यज क्यों न हो, जन्मना जायते शूद्र, ब्राह्मण होगा तो भी वो शूद्र के बराबर होता है पैदा होते समय। जिस मलमूत्र से वे शरीर बना है उसमें डूब करके आया है, तो वो किस जाति का माना जाता है? शूद्र। जन्मना जायते शूद्र, संस्कार है द्विज उच्चते, संस्कार करने पर द्विज हो जाता है। द्विज माने 2 बार आ जा, एक जन्म वाला वो संसार में ही घूमता रहता है, जिसका 2 बार जन्म होता है वो द्विज कहलाता है। तो वो अत्यंत पवित्र कैसे होगा?
स्वकर्म स्वधर्म निरत शुचि। स्वधर्म माने अपना धर्म। भगवान रघुनाथ जी का अवतार सामान्य धर्म की रक्षा करके उसके ऊपर खड़े होकर के फिर विशेष धर्म का आचरण करने के लिए ही भगवान राम का अवतार था। भैयाओं को भी ऐसे ही कराए। तो स्वधर्म निरत शुचि माने अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार। देखिए, ये अपने अपने जिस जाति में हम लोग पैदा होते हैं उनके माता पिता जानते हैं फलाना मेरा वर्ण है, फलाना आश्रम है, इसके अनुसार मुझे अमुक कर्तव्य को करना चाहिए और मेरे जो बच्चे हैं इनको भी वैसे ही कराना चाहिए। माँ बाप को सोचना चाहिए। और दूसरा कोई न तो बाहर से आकर के कोई जानता है, कोई नहीं जानते हैं। पुराने होंगे तो गुरु पुरोहित जानते हैं, नहीं तो वो भी नहीं जानते हैं किस स्कूल का है, कैसा है। तो जिस स्कूल में हम पैदा होते हैं उस स्कूल के अनुरूप, उस जाति के अनुरूप पहला संस्कार करना चाहिए, जात कर्म। पैदा होते समय जात कर्म विधान से करके अग्निहोत्र इत्यादि करके, तो करने के बाद हविष्यान्न दान देते हैं और उसके बाद भोजन वोजन कराते हैं हविष्यान्न दे करके और दक्षिणा देते हैं। सब कुछ करने